नमस्कार जी सभी को। आज एक ऐसे व्लॉग की शुरुआत करते हैं जिसमें हम एक ऐसे गुरुद्वारे की बात करेंगे जहां स्नान करने मात्र से गूंगा तक बोल उठता है। अम्बाला से जाते वक्त नारायणगढ़ मार्ग पर अम्बाला से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब। ये गुरुद्वारा अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। पंजोखरा गांव की आबादी लगभग 8,000 है, लेकिन हर महीने लाखों लोग यहां पर आते हैं। इसका कारण कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं कि यह स्थान बहुत फेमस हो गया है। गुरु हरकिशन का जन्म 1713 में कीरतपुर साहिब पंजाब में हुआ था। गुरु जी को जन्म से ही गुरुओं की वाणी से प्रेम था। उनके इसी प्रेम के कारण इनको केवल 6 वर्ष की आयु में ही उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी गई थी। गुरु जी के दर्शन करने वालों को न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती थी, बल्कि उनके चरण स्पर्श करने से कुछ ही क्षणों में पुराने से पुराने रोग भी दूर हो जाते थे। गुरु हरकिशन की ऐसी चर्चा सुनने के पश्चात मुगल शासक औरंगजेब भी उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि वह न तो औरंगजेब को दर्शन देंगे और न ही उनसे किसी तरह का संबंध रखेंगे। गुरु हरकिशन जी को लेकर एक कहानी काफ़ी प्रचलित है। सिख धर्म के अनुयायी माने जाने वाले राजा जयसिंह ने अपने दूत के माध्यम से गुरु जी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। गुरु जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। कीरतपुर से दिल्ली के रास्ते में वो पंजोखरा रुके। उनके आने की खबर सुनकर दूर दूर के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित हो गए। उनके दर्शन मात्र से लोगों की समस्याओं का निवारण होने लगा और जो लोग शारीरिक कष्ट से जूझ रहे थे, गुरुजी ने उन्हें तालाब में स्नान करने को कहा। पंजोखरा के एक पंडित को जब यह पता चला तो उन्होंने कहा, इतनी छोटी अवस्था में एक बालक को गुरुजी की उपाधि कैसे दी जा सकती है। तो उन्होंने शर्त रखी कि यदि गुरु हरकिशन जी गीता के श्लोकों के अर्थ कर दे तो मैं उन्हें गुरु मान लूंगा। इसी लालसा में पंडित जी भगवत गीता लेके आ गए। इस पर गुरुजी ने कहा कि आप अपने गांव से किसी भी एक व्यक्ति को मेरे सामने ले आओ, वह व्यक्ति गीता के श्लोकों का अर्थ कर देगा। पंडित जी चालाक था। वह एक छज्जू नाम के गूंगे बहरे व्यक्ति को गुरुजी के सामने ले आया और पेश कर दिया। उसने सोचा यह तो मूक बधिर है, न तो सुन पाएगा न ही बोल पाएगा, लेकिन उसकी चालाकी उसी पर ही भारी पड़ गई। गुरुजी ने छज्जी को इस पवित्र सरोवर में स्नान करवाया और उसके सिर पर अपनी छड़ी रखकर बोले, पंडित जी गीता जी के श्लोकों में किसी भी श्लोक का उच्चारण करने को कहा। जैसे ही पंडित जी ने श्लोक किए तो जन्म से गूंगे बहरे छज्जू ने बिना किसी देरी के गीता के श्लोकों के अर्थ कर दिए। यह देखकर पूरी भीड़ आश्चर्यचकित हो गई। खुद पंडित जी भी गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती का माफ़ी मांगी। इसलिए आज भी गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बारे में कहा जाता है, जो श्रद्धा और प्रेम भाव से पवित्र सरोवर में स्नान करके गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने से गूंगे बहरे व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाते। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।